वेलकम टू डे 50 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 को हम सॉल्व कर लेगा। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 452, मिनिमम नंबर ऑफ एरोस टू बर्स्ट बलून्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोगों को बलून्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये एक बलून का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का। यहाँ चार बलून के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हम लोगों को इसमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि कितने एरोस से हम लोग इन बलून्स को जो है यहाँ पे फोड़ सकते हैं। विच मीन्स ये बलून्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एक बलून हो गया, देन ये दूसरा बलून हो गया, ये तीसरा बलून हो गया हमारा, और ये चौथा बलून हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चार बलून है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक एरो, यहाँ से एक एरो फेंकता हूँ तो ये इस तरीके से जाएगा और इसमें लगता हुआ जाएगा और इसमें लगता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों बलून्स को एक एरो में हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से यहाँ पर एक एरो अगर मैं यहाँ बीच में मारूं तो इस तरीके से ये इसको भी फोड़ देगा और इसको भी फोड़ देगा। तो ये भी दोनों एरो, विच मीन्स ये एक एरो इन दोनों बलून्स को भी फोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पर दो एरो लग रहे हैं इन चारों के चारों बलून्स को फोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये फाइंड करना है कि अगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस बलून के और इस बलून के कोऑर्डिनेट्स अगर ये ओवरलैप करते हैं, और इस बलून के और इस बलून के कोऑर्डिनेट्स अगर ये कोई भी ओवरलैप करते हैं, तो इनको जो है हम एक ही शॉट में जो है दो बलून या दो से भी ज्यादा बलून फोड़ सकते हैं अगर वो ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये जो सेकंड वाला बलून है और ये जो थर्ड वाला बलून है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। 1 से 6 तक का ये रेंज का एक बलून हो गया इतना बड़ा। ठीक है, अब ये 2 से लेकर 8 तक ये वाला बलून हो गया इतना बड़ा। ठीक है, तो ये बलून कुछ इस तरीके से डिजाइन है। अगर मैं यहाँ से एरो फेंकता हूँ तो ये दोनों बलून फट जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर ये दूसरा वाला देखें हम लोग तो 7 से लेकर 12 तक ये हो गया एक, और 10 से लेकर 16 तक ये हो गया दूसरा। तो ये बलून इस तरीके से होंगे कुछ। अगर मैं यहाँ से एक एरो फेंकता हूँ तो ये दोनों बलून भी एक ही इससे फट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम दो एरो के अंदर ये चारों बलून्स को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम कितने एरो से हम लोग ये सारे बलून्स फोड़ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो एरोज में चारों बलून्स को फोड़ सकते हैं। तो अब इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स डॉट लेंथ, मतलब इस पॉइंट्स की जो लेंथ है यहाँ पर हम लोग को कितने इनपुट दिए जाएंगे, वो 1 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक एग्जिस्ट कर सकता है। पॉइंट्स डॉट ith लेंथ इज इक्वल टू 2, विच मीन्स ये जो ith वैल्यू है यहाँ पर हमको सिर्फ दो ही दी जाएंगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा बलून का, इस तरीके से कुछ। ठीक है, सो अब x डॉट स्टार्ट विच मीन्स ये वाला जो है, और x एंड विच मीन्स ये वाला, x एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स हैं। सो -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है ये, जहां पर जो है x स्टार्ट जो है हमारा ये वाला वैल्यू ये हमेशा छोटा रहेगा x एंड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये सारे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। सो इसमें हमारा पैटर्न जो इंटरवल्स हो जाएगा, ये इंटरवल्स का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हम लोग नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे। दो लूप्स को साथ में चलाएंगे तो जिस तरीके से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे और मर्ज करेंगे। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारा ग्रीडी एंड इंटरवल दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग सॉर्ट कर देंगे बाय एंडिंग पॉइंट्स। फिर मैं बताऊंगा कैसे आप लोग एंडिंग पॉइंट्स को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे अगर ये ओवरलैप करता है तो हम लोग उसको एक शॉट में जो है ब्रेक कर सकते हैं, जितने बलून्स ओवरलैप करेंगे उतने। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो सबसे पहला हमारे पास जो है आई हमारा यहाँ पर होगा। सो हमारे पास ये वाला एग्जांपल होगा। सो सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पर 10 स्टार्टिंग पॉइंट है, 16 यहाँ पर जो है एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से 2 एंड 8 से। क्या ये कंपेयर करने के बाद ओवरलैप करता है? सो 2 और 8 जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम लोग, और 10 एंड 16 जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है दो एलिमेंट्स का गैप है बीच में, विच मीन्स 9 का यहाँ पर गैप है, 9 यहाँ पर मिसिंग है। सो ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो बलून्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, अलग अलग। सो ये वाला हो गया हमारा 2 से लेकर 8 तक, और ये हो गया हमारे 10 टू 16 वाला। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो ये वाला हमारे पास जो नेक्स्ट बलून है ये 1 टू 16 है, विच मीन्स 1 यहाँ से लेकर 6 तक, सॉरी 16 नहीं 6 तक है, विच मीन्स यहाँ तक होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये दूसरा बलून हो गया। यहाँ पर दूसरा बलून ये हो गया 1 से लेकर
6 तक, ठीक है। तो अगला वाला हमारे पास जो बलून है वो यहाँ पर 7 एंड 12 है। सो 7 विच मीन्स यहाँ पर आएगा वो 7, ठीक है, इससे एक पीछे 7 एंड 12 विच मीन्स इसके बीच में आएगा। सो इस तरीके से हमारा ये जो बलून है ये वाला इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग 4 बलून्स देख सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये ओवरलैपिंग यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। अगर हम लोग यहाँ से बीच में से तीर छोड़ते हैं तो एक बलून से ये दोनों फटेंगे, पर इसके लिए हमको एक अलग से यहाँ से तीर छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से इसके लिए अलग से छोड़ना पड़ेगा। सो इसलिए हम लोग इसमें मिनिमम ढूंढना है, तो यहाँ पर जो मिनिमम निकल कर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। सो हम लोग को 3 जो है हमारा आंसर नहीं होगा, इस पर हम लोग दोबारा से सर्च करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम एक एरो से यहाँ पर एक एरो फेंकते हैं तो इससे दोनों फट जाएंगे, एंड देन एक एरो यहाँ पर फेंकते हुए इससे दोनों फट जाएंगे। सो यहाँ पर टोटल जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर 2 एरो यूज होंगे, तो 2 एरो से हम लोग ये चारों बलून्स यहाँ पर फोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, अगर ये ओवरलैप नहीं करता है तो हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे, और ऐसे ही कंपैरिजन करते 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 हम लोग को यहाँ पर जो है जब तक अपडेट करना है, जब तक हम लोगों को मिनिमम हमारा जो आंसर है वो नहीं मिल जाता, सो हम लोगों को इसको यहाँ पर रिटर्न कर देना है। ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर 1 रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसलिए हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारे एंडिंग पॉइंट्स हैं इन सारे बलून्स के, उनके बेस पर सबसे पहले हम लोग इस पूरे एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सो 6 देन 8 देन 12 देन 16, ठीक है। हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर लिया है, किसके बेस पर, हमारे जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उनके बेस पर, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे क्या ये ओवरलैप करते हैं कि नहीं करते। सो हमारा जो फर्स्ट बलून जो है वो हमारा 1 to 16 तक है, विच मीन्स इतना 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 16 नहीं 6 है, 1 से 6 तक है। देन सेकंड वाला बलून हमारा 2 से लेकर 8 तक है, यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक है। सो ये हमारा बलून कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं दोनों बलून्स जो है आपस में ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक एरो से दोनों बलून्स को फोल्ड करते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का कैसे पता चलेगा, अगर हमारा जो सेकेंड एलिमेंट का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के एंड पॉइंट से छोटा है तो ये पक्का ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर ये ओवरलैप यहाँ पर कर रहे होते हैं सो हम लोग को सिंपली यहाँ पर एक शॉट में ये दोनों बलून्स को ब्रेक कर देना है इजीली, ठीक है। एक शॉट में आप लोग ये ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसे हमारे पास सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता तो हम लोग 3 बलून्स को एक साथ ब्रेक कर सकते थे अगर ये छोटा होता तो। बट ये स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका इसके अंडर में आ रहा है, बट क्या है ना कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एरो मारते हैं तो इसके लिए हम लोग को एक अलग से एरो मारना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ना पहले एरो में ये दोनों गिरा दिए, बट सेकंड वाले के साथ इसको नहीं ले सकते हम लोग, तो इसको यहाँ पर दूसरे के साथ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब दूसरे के साथ कैसे इंक्लूड करेंगे, 7 से लेकर 12 तक यहाँ पर ये हमारा थर्ड वाला बलून होगा, 7 to 12, देन 10 to 16 यहाँ पर हमारा दूसरा बलून हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास 2 बलून और हो गए। अब यहाँ पर हम लोग एक शॉट मारेंगे तो ये दोनों बलून से सूख जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने एक शॉट में ये फोड़ा, एक शॉट में ये फोड़ा, तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पर जो 6 पर अगर हम पॉइंट करके मारते हैं तो हमारे पास एक एरो जाएगा, और 12 पर अगर हम पॉइंट करके मारते हैं तो हमारे पास दूसरा एरो जाएगा। इससे हम लोग 2 एरो में ही ये पूरा का पूरा ये पूरा इनपुट एरे जो है उसके जो बलून है उनको फोड़ देंगे 2 एरोस के अंदर, ठीक है। सो इसमें इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एंड पॉइंट्स जो आप लोग बलून्स के दे रखे हैं उसके बेस पे पहले आप लोग उसको सॉर्ट करेंगे, फिर आप लोग ओवरलैपिंग चेक करेंगे। अगर स्टार्टिंग से ओवरलैपिंग होती है तो आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने पेयर्स को आप लोग एक एरो में फोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपली उसको यहाँ पर रिटर्न कर देना, ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो यहाँ पर मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन का इफ कंडीशन लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे बलून्स को बाय एंडिंग पोजीशन, देन शूट करेंगे फर्स्ट एरो को शूट करेंगे। एरो पोजीशन क्या हो गया हमारी फर्स्ट बलून एंड, फर्स्ट बलून का जो एंड होगा विच मीन्स ये वाला, ये हमारा एरो पोजीशन होगा शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एवरी बलून, हर बलून के लिए, इफ हमारा जो बलून स्टार्ट है, अगर वो बड़ा होता है एरो पॉइंट्स पोजीशन से, अगर वो बड़ा होता है विच मीन्स ये हमारे एरो पोजीशन थी, अगर ये इससे बड़ा होता, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इस पे शॉर्ट मारा, ठीक है, 6 पे शॉर्ट मारा, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, एरो को प्लस प्लस करा है, एरो को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला एरो था हम लोगों ने यहाँ पर बस्ट करा था, देन हमारा जो नेक्स्ट वाला एरो हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, विच मीन्स हमारा जो बलून है वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर हमारे एरो पोजीशन हमारा 6 था, तो हम लोग यहाँ पर एरो को प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड एरो का हम लोग यूज करेंगे अगले बलून को फोड़ने के लिए, ठीक है। करंट हमारा जो बलून है उसका एंडिंग पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर हमारा एरो पोजीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नया बस्ट करेंगे एरो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 एरो से जो है ये चारों बलून्स को यहाँ पर फोड़ दिया है।
सो हम लोग इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और अपना रिटर्न कर देंगे हमारे कितने एरोस हो गए। सो पहला एरो हम लोगों ने यहाँ पे मारा था, दूसरा एरो हम लोगों ने यहाँ पे मारा था, दो दो एरो हम लोगों ने इसमें यूज करे हैं 4 बलून्स को फोड़ने के लिए। तो हम लोग को यही सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दें। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग किसी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।